नमस्कार। आज एक्सियम का कैमरा सिग्नेचर ग्लोबल के टावर्स पे सेक्टर 31 जो दिल्ली से गुड़गांव में आते हुए ये इट इज द लैंडमार्क ऑन NH8। आज हमारे साथ है नन अदर देन सोनी गुप्ता मैम। शी इज पार्ट ऑफ द सेल्स टीम आउट हियर। द बेस्ट पार्ट जो हमारी बेस्ट पार्ट रहेगी वो एक्सियम का वही मोटो है कि घर खरीदने का सपना उतना ही आसान हो जितना गाड़ी खरीदने का सपना है। उसी उद्देश्य के साथ हमारा कैमरा सिग्नेचर पे आया है। यहाँ उन प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने आए, द्वारका से लगती हुई प्रॉपर्टीज और एलिवेटेड कॉरिडोर जो है सोना पे जाता हुआ, उन कॉरिडोर्स के बारे में हम बात करेंगे। क्यों इनके अंदर निवेश करना आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्यों इंपॉर्टेंट है। हम बात करें 2024 और आज जो मंथ है वो जुलाई एंड होने वाला है। भी हम सावन का महीने में तो एंटर हो ही चुके हैं। बट द बेस्ट पार्ट नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज द मेजर डेवलपमेंट ऑफ सिग्नेचर। और दूसरा हमारा ये बात होगी ऑफ द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में इसलिए भी चर्चा करना जरूरी है, अगर आप निवेशक है तो आपने EOI का तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के टाइम पीरियड के अंदर आपको वो प्रॉपर्टीज बता दी जाए जो एलिवेटेड कॉरिडोर्स, जो हाईवे से लगती हुई, जहां पे ऑलरेडी बसावट बैठी हुई है, जहां पे पब्लिक फैसिलिटीज है, जिसको हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सिग्नेचर की सारी प्रॉपर्टी उन सारों के साथ में लगती हुई है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है, सिग्नेचर के पास एक ऐसी यूएसपी है जो शायद बहुत कम डेवलपर्स के पास है, विच इज कॉल्ड लिवेबिलिटी इंडेक्स। जहां पे बसावट हो और रहने की जो वायु है, दैट इज AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, HDI दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और आपका जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसमें हम डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजों को कंसिडर करते हुए सिग्नेचर की सारी बसावटें उन जगहों पे है। तो उन सारी चीज को देखते हुए हम आज बात करेंगे 71 पे, हम बात करेंगे 37D पे जो प्रॉपर्टीज है सिग्नेचर की, और आज हम बात करेंगे सोना की लगती हुई प्रॉपर्टीज के बारे में। सो लेट्स वेलकम नन अदर देन विद दिस इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नेचर सोनी गुप्ता मैम। थैंक यू सो मच। हाय, हेलो मैम, पहले तो हमसे जब कोई बात करते हैं, जो ग्राहक बात करते हैं कि जो घर खरीदने की बात प्लान करना शुरू करते हैं, कि वो दिल्ली, ईस्ट दिल्ली हो गया, आपकी वेस्ट दिल्ली हो गए, द्वारका की साइड में जो लग रहे हैं, जो द्वारका में मैम रह रहे थे वो सोचते हैं कि गुड़गांव आए तो हम कहाँ आए, क्योंकि यहाँ का BSP इतना इंक्रीज हो गया है जैसे द्वारका में चढ़ा है। कईयों को दिल्ली में अपनी रीसेल और अपनी प्रॉपर्टी सेल करके वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है जो उनके शौक थे गोल्फ कोर्स में, पर गोल्फ कोर्स बिक चुका है तो उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। तो उसकी या उसके लगते हुए जैसी टाइप की प्रॉपर्टीज सिग्नेचर के पास क्या है, हम वो बात करेंगे। हम अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो द्वारका की साइड में लगते हुए लोग रह रहे हैं, ये सेंट्रल दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, बहुत भीड़ भड़ा इलाके में जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो टायर 2 सिटीज में जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं पर जगह नहीं मिल रही रहने को, मैम हम सारी बातों को आज क्लियर करना चाहेंगे। यही एक्सियम का एम है, टू मेक सेलिंग ऑफ होम्स एज सिंपल एज बाइंग ऑफ कार्स। मैम, पहले तो आप हमें एक इंट्रोडक्शन दीजिए, सिग्नेचर क्या है एंड व्हाट द सिग्नेचर स्टैंड्स फॉर। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एक्सियोम को, बिकॉज लाइक दे हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी कि मैं आज कंपनी के बारे में आपसे बात कर पाऊँ, मार्केट के बारे में बात कर पाऊँ, रियल एस्टेट को लेके डिस्कस कर पाऊँ। सो अगर हम बात करते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर ग्लोबल नाउ इज़ अ वेरी ओल्ड कंपनी बिकॉज वी जस्ट एंटर्ड इन आवर 10th ऑफ ईयर। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करें प्रोजेक्ट्स की, जैसे आपने बात करी कि एक आम आदमी जो कि दिल्ली में रह रहा है और अगर वो चाह रहा है कि मैं गुड़गांव में अपना अपार्टमेंट रखूं, एब्सोल्युटली बनाऊं, एक्चुअली सर हो क्या रहा है कि आप अगर साउथ की बात करो, साउथ दिल्ली हो गया, वहां पे क्या होता है, लोगों के पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठीज में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास वो लाइफस्टाइल नहीं है। दे आर मतलब यू कैन कंपेयर दैम लाइक कि ना तो वहां पर आपको मिलेगा कि सोसाइटी वाले सिक्योरिटीज, ना सिक्योरिटी वाले पूल्स,
ना आपको सोसाइटी वाली चीजें आपको वहां नहीं मिलेगी। आज आप किसी भी लग्जरी अपार्टमेंट्स में जाते हो तो वहां पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है कि लोग, आप देखो साउथ दिल्ली में देखो जहाँ पे बड़ी बड़ी कोठीज बना रखी है, लोग उनको बेच के आ रहे हैं गुड़गांव। उसका एक मेजर रीजन सिक्योरिटी है, क्योंकि है क्या, वहां पर आप घर में रह सकते हो, वहां पे उस लेवल की सिक्योरिटीज आपको मिल नहीं सकती, उस लेवल का लाइफस्टाइल आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आज आप सोचो, आज आपको गाड़ियां भी पार्क करनी है, आप घर के आगे पार्क करते हो, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी, सो देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम फॉर दैट, ठीक है। आज लोग गुड़गांव आना चाह रहे हैं बिकॉज गुड़गांव इज अ हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आप देखो जॉब्स बहुत ज्यादा हैं, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, सो एवरीबडी वांट्स टू मूव इन गुड़गांव, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उनके बच्चे आज बाहर रह रहे हैं, किसी के बच्चे अब्रॉड में शिफ्ट हो गए हैं, तो वो अकेले नहीं रह सकते, सिक्योरिटीज के इशू है, तो वो गुड़गांव आना चाह रहे हैं। जो लोगों के जॉब्स यहाँ पे हैं वो गुड़गांव आना चाह रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो गुड़गांव लाइक इज अ काइंड ऑफ कमर्शियल हब। यहाँ पर एवरीबडी वांट्स टू कम इनसाइड। जैसे जो लोग आउटसाइडर हैं, दिल्लीइट्स हो गए, या इवन गुड़गांव की बात करें, यूपी के लोग हो गए, उधर हरियाणा के लोग हो गए, सब लोग जो चाहते हैं कि उनका जॉब प्रोस्पेक्ट सब कुछ ये गुड़गांव ही है आज की डेट में। तो ये एक ऐसा डेवलपिंग सेक्टर हो चुका है, एरिया हो चुका है, सिटी हो चुका है इन टर्म्स ऑफ कि एवरीबडी वांट्स टू कम इनसाइड, ठीक है। तो अगर आज हम कंपेयर करें, जैसे कि आपने बात करी कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सिग्नेचर ऐसा क्या ऐसा बना रहा है कि लोग सिग्नेचर में इन्वेस्टमेंट करें, दिल्ली छोड़ के आए, कोई गाजियाबाद छोड़ के आएगा, कोई देयर इज अ लॉट्स ऑफ सिटीज इन हरियाणा कि वो वहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक यही रीजन है कि गुड़गांव बहुत ग्रोइंग स्टेज में है, और गुड़गांव में बहुत ज्यादा ग्रोथ का स्कोप है फॉर एवरीबडी। नंबर 2, अगर हम बात करें सिग्नेचर की, सिग्नेचर ने अपना ट्रस्ट मार्केट में डेवलप कर लिया है। आज सिग्नेचर अपने 9 इयर्स कंप्लीट कर चुका है, 10 ईयर में एंटर कर चुका है। तो अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर के देयर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट जो डिलीवर्ड हैं, ठीक है। हम लोगों ने अफोर्डेबल से अपनी स्टार्टिंग करी थी। हमारा एक ही सपना होता था, मतलब कि अपना घर तो अपना ही होता है, ये हमेशा से हमारी सोच रही है। उसके बेसिस पे हमने लोगों को घर प्रोवाइड करे, जिनका सैलरी ब्रैकेट कम होता था, जो लोगों को के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था गुड़गांव में घर बनाना, उनका भी हमने सपना पूरा किया। तो पहले हमने अफोर्डेबल से चीजें स्टार्ट करी। देयर इज अ नंबर ऑफ अफोर्डेबल जो हम डिलीवर कर चुके हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस कहाँ कहाँ? लाइक 81 में हमने प्रोजेक्ट हमारा डिलीवर करा हुआ है, हमने प्रोजेक्ट अपना 93 में डिलीवर करा हुआ है, हमने प्रोजेक्ट 37D में डिलीवर करे हुए हैं। जैसे प्रोजेक्ट की बात करें तो हम सायरेरा डिलीवर कर चुके हैं, सैरेनास डिलीवर कर चुके हैं। सैरेनास सोहना में प्रोजेक्ट है हमारा, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, और सायनेरा हमारा 81 प्रोजेक्ट है। मिलेनिया हम डिलीवर कर चुके हैं, मिलेनिया 1, मिलेनिया 2, ये 37D द्वारिका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट्स हैं। ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं, हम ऑर्चर्ड एवेन्यू 1 डिलीवर कर चुके हैं, ये 93 सेक्टर में आपका आता है, न्यू गुड़गांव में आता है। हम डिलीवरी की बात करें, हम डिलीवर कर चुके हैं ग्रैंड डाइवा, रोजेलिया, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो आते हैं 95 सेक्टर के नियरेस्ट आते हैं, 95 है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो सिग्नेचर काफी कुछ डिलीवर कर चुका है। उसके बाद हमने अपनी एंट्री करी है मिड सेगमेंट में। मिड सेगमेंट में सिग्नेचर ने काफी अच्छा काम करा। अगर हम सोना की बात करते हैं, सोना में हमारे प्रोजेक्ट्स है पार्क 1, पार्क 2, पार्क 3, पार्क 4 एंड पार्क 5। पार्क 2, 3 हम डिलीवर कर चुके हैं, पार्क 4, 5 का डिलीवरी का प्रोसेस चल रहा है, पार्क 1 बहुत जल्दी डिलीवर होने वाला है, ठीक है। सो अगर हम बात करें इस सिचुएशन में, आज की डेट में एवरीबडी वांट्स टू कम गुड़गांव, पर हर कोई गुड़गांव भी उसके रीच में नहीं आता, तो हर कोई चाहता है हम थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, वहां पे हमें और रीजनेबल प्राइस मिल जाएंगे। तो अगर आज हम कंपेयर करते हैं तो सोना के प्राइस बहुत रीजनेबल है, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो कोई बहुत प्रॉपर सोना में नहीं आते, दे आर कम्स अंडर साउथ ऑफ गुड़गांव, बिल्कुल ऑलमोस्ट वो टच करते हैं गुड़गांव और सोना के बीच के टोल को। तो अगर हमारा एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि हम आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें, तो जो हमारा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स में है, उसमें हम नियरेस्ट टू टोल भी एक प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, ठीक है। दैट इज अराउंड 140 एकड़, ठीक है। उसमें भी हम मिक्स यूज लैंड के अंतर्गत चीजें लेके आएंगे, उसमें सारा कुछ मिलेगा, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिस स्पेसेस, फ्लोर्स,
सारा कुछ हम उसमें डेवलप कर रहे हैं। तो वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जो ड्यू टू लोकेशन बहुत अमेजिंग रहेगा, ड्यू टू कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेगा। आज हम एलिवेटेड रोड्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा लेमैन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हमारा घर एक रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए, अच्छी लोकेशन पे मिल जाए, मेरे बच्चों को आस-पास स्कूल मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, नियर नेसेसिटी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है सारी कंप्लीट हो जाएँ। तो अगर हम बात करें अपने 140 एकड़ वाले प्रोजेक्ट की, जो हमारा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, अभी लाइक वी आर वेटिंग फॉर सम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आल्सो फॉर दैट प्रोजेक्ट, सो उसके बाद हम खुल के बात कर पाएंगे। जी। पर अभी ये है कि लाइक पीपल आर इन मोड कि हमें किसी तरीके से उस प्रोजेक्ट में एक प्रॉपर्टी हमारी बन जाए, तो पीपल आर शोइंग देयर इंटरेस्ट, दे वांट्स टू नो अबाउट प्रोडक्ट। लाइक अगर आप कंपेयर करते हो हमारे पार्क 1 प्रोजेक्ट से, पार्क 2-3 प्रोजेक्ट से, 4-5 प्रोजेक्ट से, तो वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए वो सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे सेल हुए हैं। यही रीजन सिग्नेचर बहुत रीजनेबल चीजें रेट पे बेचता है, बहुत अच्छी चीज बनाता है, मार्केट में ट्रस्ट है सिग्नेचर का, कस्टमर ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज सिग्नेचर टाइम फॉर डिलीवरी के लिए जाना जाता है, तो हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी हमेशा ऑन टाइम रहती है। मैम ये तो हमारी बात हो गई सिग्नेचर एज अ ब्रांड की, कैसे शुरुआत की सिग्नेचर ने। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, सिग्नेचर इज लिस्टेड नाउडेज। ओके, यस, तो वी आर लिस्टेड। आप कैपिटल मार्केट में रजिस्टर्ड है। यस, ओह वंडरफुल, दैट्स बहुत अच्छी बात है। तो यू आर अ लिस्टेड कंपनी नाउ, यस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। And I was just few minutes back prior to this interview, I was just checking the Sensex. तो वहाँ सिग्नेचर का नाम दिख ही रहा था. So I did not know about it. Thank you so much, ma'am, for telling me this. मैम अभी रिसेंटली आपका बहुत सारी होर्डिंग्स गुड़गांव में आई हैं ऑन फॉर SPR फॉर 37D। मैम जो 37D है, लोग इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ग्लोबल सिटी बनने वाली है 36 में, 36 में ग्लोबल सिटी आ रही है। तो उस ग्लोबल सिटी के साथ में ऐसा क्या रहा है कि सिग्नेचर को एकदम द्वारका के ऊपर ही बनाना था मैम? सर सबसे बेस्ट ये है कि लोकेशन बहुत अच्छी है 3070 वाले प्रोजेक्ट की हमारे। दिस इज बैंग ऑन द्वारिका एक्सप्रेस वे अच्छा। प्रोजेक्ट जो है हमारा। दूसरी बात जो है, सिग्नेचर जो 3070 वाला प्रोजेक्ट है उसका हमने नाम दिया है डीलक्स DXP। ओके, डीलक्स DXP प्रोजेक्ट सिग्नेचर का फर्स्ट हाई राइज प्रोजेक्ट है। फर्स्ट हाई राइज Yeah, प्रोजेक्ट। first high-rise project. कांग्रेचुलेशन मैम। Oh, thank you. So, like this is our dream come true, कि इस प्रोजेक्ट में हम like what we are trying कि अपना सारा कुछ बेस्ट दे पाए, एग्जाम्पल सेट कर पाए मार्केट में, कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बने कि लोग याद रखें यार सिग्नेचर ने फर्स्ट हाई राइज कितना ऑसम बना के दिया। सी, तो सबसे पहले तो हमारा विजन ये है इस प्रोडक्ट को लेके। रेस्ट हमने ये हाई राइज अपार्टमेंट्स बनाए हैं, ये अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट वाली कैटेगरी में आते हैं ये अपार्टमेंट्स। ठीक है, इसमें जो हमारे साइजेस हैं अराउंड 2700 स्क्वायर फीट और 3200 स्क्वायर फीट के आसपास के साइजेस हैं टेंटेटिव, जिसमें कि 3.5 BHK आपका 2700 स्क्वायर फीट के आसपास रहता है और 4.5 BHK 3200 स्क्वायर फीट के नियरेस्ट आ जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ये हाई राइज है, इसमें हर तरीके की हम एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। like if we talk about like good club, good vicinity, good grounds, good parks, ठीक है। So like each kind of amenity we are providing in this project, जो एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स में होनी चाहिए, वो हम सारी चीजें इस प्रोडक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay. रेस्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के लेआउट्स की बात करें तो लेआउट हमने लाइक बिल्कुल क्लाइंट फ्रेंडली लेआउट्स बनाए हैं। लाइक वी आर नॉट इन जोन की लाइक सिर्फ एज अ इन्वेस्टर हमें चीज़ें बना के आगे सर्कुलेट करनी है, हमने चीज़ें इस तरीके की बनाई हैं जो हमारे एंड यूजर्स को पसंद आए। सो इसके लेआउट्स एंड यूजर्स को काफ़ी पसंद आए हैं। मैम जैसे आपने बोला कि क्लाइंट फ्रेंडली है, तो मैम ये क्लाइंट फ्रेंडली से ऐसा क्या फीचर्स ऐड किए डीलक्स DXP में जो उसको यूनिक बना रहे हो? सबसे इम्पॉर्टेंट क्लाइंट फ्रेंडली की बात करें, इसकी लोकेशन। आज कोई भी फैमिली प्रोजेक्ट में शिफ्ट होती है तो उसको ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ से उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल्स मिलें, नियरेस्ट स्कूल्स मिल जाएं, उसकी कनेक्टिविटी NH8 से रहे, उसकी कनेक्टिविटी एक्सटेंशन रोड से रहे, उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से रहे। ठीक है, Okay. ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो जब से द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा ओपन हुआ है तब से ये सारी कनेक्टिविटीज बहुत ईजियर हो गई हैं। आप लाइक अगर आप चाहो कि मेरे को न्यू गुड़गांव से द्वारका एक्सप्रेस पे पहुंचना है तो आई थिंक हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगते हैं।
से ज़्यादा लगता ही नहीं। अगर आप आराम से अगर आप आ रहे हो 77 सेक्टर से, 71 सेक्टर से, तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट आपको लगते हैं, ठीक है? अगर आप बात करो कि द्वारिका एक्सप्रेसवे से NH8 पे पहुँचने की मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, जो भी ये न्यू फ्लाईओवर बना है, आप अगर उससे जाते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो कनेक्टिविटी है। कोई भी फैमिली आती है अपार्टमेंट देखने के लिए, तो सबसे पहले तो ये देखती है कि हम यहाँ पे रह पाएँगे? हमारे बच्चों के स्कूल्स होंगे, उनके ट्यूशन्स होंगे, उनके लाइक एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, वो सब कुछ आस-पास होना चाहिए। तो द्वारिका एक्सप्रेसवे पे पूरी तरह से चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं और बहुत अच्छा डेवलपमेंट आने वाले टाइम में होने वाला है। ओके। सो उस वजह से भी लोगों को डिमांड है। और बाकी क्या होता है सर, जैसे दिल्ली के जितने भी कस्टमर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम द्वारिका एक्सप्रेसवे की तरफ आएँ, क्योंकि वहाँ से उनको ईज़ियर पड़ता है दिल्ली जाना। पर मैम पिछले काफी समय में दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि हम हुँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास शिफ्ट होना चाहते हैं। हुँ। तो मैम मेजर कारण क्या रहते हैं मैम दिल्ली वालों के, अगर वो इधर आना चाह रहे हैं? एक तो उनको कनेक्टिविटी ईज़ी होती है। अगर आप बात करें, अगर आपको लाइक हमारी साइड से हम बात करें, अगर आपको एयरपोर्ट भी जाना है, तो जी। एयरपोर्ट जाने में शायद 15 से 20 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है? तो कनेक्टिविटी वाइज़ इफ वी कंपेयर, तो जाना ईज़ीएस्ट हो जाता है, बिकॉज़ वो इतने अच्छे फ्लाईओवर्स आज की डेट में बने हुए हैं, इतनी अच्छी चीज़ें, ट्रैफ़िक भी नहीं है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो आपका टाइम बहुत बच जाता है। पहले वही चीज़ करने के लिए आपको प्रॉपर फ़ॉलो करना पड़ता था, मतलब पूरा आप NH8 फ़ॉलो कर रहे हो और प्रॉपर कनेक्टिविटीज़ आपकी नहीं है। 92, 93 की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी, 93 से 81 की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती थी। हुँ। आज की डेट में तो न्यू गुड़गाँव भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट में जा रहा है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स उसकी चल रही है। तो अगर आप देखोगे, जब से द्वारिका एक्सप्रेसवे आया है, तो इन टर्म्स ऑफ लाइक जैसे कमर्शियल्स हो गए, बहुत सारे वहाँ पर से आज की डेट में आ रहे हैं, हुँ। ठीक है? बहुत सारे रेज़िडेंशियल्स हो गए, बहुत सारे लाइक बहुत सारे डेवलपर्स आज की डेट में द्वारिका एक्सप्रेसवे पे काफ़ी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि मेजर रीज़न यही होता है कि दिल्ली से कनेक्टिविटी। तो अगर आप जाके देखो, अगर आपको एयरपोर्ट भी पास पड़ रहा है, आपको हॉस्पिटल्स भी पास पड़ रहे हैं, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नियरेस्ट पड़ रही हैं, तो आप क्यों नहीं लेंगे वहाँ पे घर, ठीक है? और प्राइस बहुत ज़्यादा सिग्नेचर के हमेशा ही, मतलब व्हाट शुड आई से, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल ल्यूक्रेटिव्स होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा महँगा कभी भी सिग्नेचर ने कोई भी प्रोडक्ट नहीं सेल किया। जो भी प्राइस होता है मार्केट से, हम हमेशा कुछ ना कुछ कम प्राइस पे सेल करते हैं। ये ओके। हमारी एक और ब्यूटी है। मतलब लाइक अगर हम एक लग्ज़री भी बेचेंगे, तो उसे काइंड ऑफ अफोर्डेबल प्राइस में बेचते हैं, ठीक है? ओके। मार्केट से हमेशा कम रेट पे समझ गया बेचते मैम, हैं। बहुत अच्छी है। तो दैट्स द रीज़न कि हमारा यही रहता है कि हम हर कस्टमर को घर प्रोवाइड कर पाएँ, जिसका जो भी बजट हो, जो भी रेंज हो, जी। घर उसके लिए किसी तरह से प्रोवाइड करें। तो हमारे प्राइसिंग इतने अच्छे होते हैं कि लाइक हमेशा कस्टमर के माइंड में ये बना रहता है कि एक घर तो मेरा भी सिग्नेचर में होना चाहिए। बिकॉज़ हर कोई चाहता है, मतलब दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन, लाइक जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, उनके फ्रेंड्स हो गए, रेफरेंसेस हो गए, किसी का कोई ना कोई घर ज़रूर सिग्नेचर में निकल के आता है। तो इतनी ज़्यादा सिग्नेचर की डिमांड क्यों है? बिकॉज़ सिग्नेचर बहुत ट्रस्टवर्दी है, टाइम पे डिलीवरी देते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी हमारी बढ़िया होती है, कंपनी में लोगों का ट्रस्ट है। तो ये सारी जो फैक्टर्स होते हैं, इन सब फैक्टर्स की वजह से आज सिग्नेचर की सेल भी बहुत अच्छी है। वंडरफुल मैम। मैम हमने 37D के बारे में बात कर लिया, लोकेशन के बारे में बात कर लिया। एक और प्रॉपर्टी है मैम आपकी जो इस वक़्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, व्हिच इज़ योर SPR वाली प्रॉपर्टी। मैम उसका नाम क्या है मैम? व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ नेम? टाइटेनियम एसपीआर। ओके, तो उसका मैम टाइटेनियम SPR का मतलब क्या हुआ? लाइक व्हाट डज़ इट मीन? दिस इज आर अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी। ओके। जैसे कि अभी हमने डीलक्स डीएक्सपी की बात करी थी, ये उससे भी नेक्स्ट लेवल की प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं, ठीक है? इसकी प्राइसिंग उससे हाई है, लोकेशन इसकी इन दैट सेंस अच्छी है, लाइक द्वारिका एक्सप्रेसवे के अपने एडवांटेजेस हैं, हुँ। लाइक एसपीआर के अपने एडवांटेजेस। लाइक अगर हम एसपीआर की बात करते हैं, तो एसपीआर की कनेक्टिविटी गोल्फ कोर्स से बहुत अच्छी है, वाटिका चौक से बहुत अच्छी है, सोना रोड से बहुत अच्छी है, ठीक है? NH8 से कनेक्ट हो जाता है। सो ओवरऑल एसपीआर की आज बहुत ज़्यादा डिमांड है ड्यू टू कनेक्टिविटी, नंबर 1। राइट। नंबर 2, आज एसपीआर
अंडर डेवलपमेंट जोन के अंतर्गत आता है। एसपीआर पे आज आप देखिए लाइक जो एक्सटेंशन रोड है उसका एक अंडरपास बन चुका है, उसके थ्रू लोग जाते हैं। कुछ फ्लाईओवर्स वगैरह भी हैं जो वहाँ पे अभी अंडर डिस्कशन चल रहे हैं, उनके अप्रूवल्स आने हैं। सो अगर हम लाइक बात करते हैं लॉन्ग टर्म में रहने के हिसाब से, तो एसपीआर पे बहुत लाइक आप यू कैन सी कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ मॉल्स आर ओपनिंग, ठीक है। काफ़ी सारे वहाँ पे मॉल्स खुल रहे हैं, बहुत सारे कमर्शियल मार्केट्स आ रहे हैं, ऑफिस स्पेसेस आ रहे हैं। सो लाइक अगेन कि अगर कोई भी लाइक रेजिडेंट रहना चाहता है तो वो यही चाहेगा कि जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे नियरेस्ट में सारी चीज़ें हों। अब जैसे कि हम बात करें टाइटेनियम एसपीआर की, तो ये लैंड जो है टीओडी के अंतर्गत आती है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। टीओडी का पूरा मतलब क्या हुआ? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी रेजिडेंशियल लेके आते हो, जब आप स्पेशली कोई टाउनशिप लेके आते हो, ये अराउंड हमारी 125 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है। जी। जब इसमें हम कोई भी टाउनशिप लेके आते हैं, तो टाउनशिप में क्या होता है सर कि एक बंदा रहेगा तो उसको सारी चीज़ें चाहिए, एक हॉस्पिटल भी मिले, स्कूल भी मिले, गोल्फ कोर्स भी मिले, ठीक है? अच्छा क्लब भी मिले, ठीक है? मॉल भी मिल जाए। सो ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें सारे फीचर्स आ रहे हैं। ओके। हाँ, इसमें हम मॉल भी लेके आएँगे आने वाले टाइम में। इसके अंदर हम 9 हॉल गोल्फ कोर्स भी लेके आ रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर हम बात करें तो स्कूल्स भी आएँगे, इसके अंदर हॉस्पिटल्स भी आएँगे। देयर इज़ एवरीथिंग जो एक बंदे को रहते हुए एज़ अ क्लाइंट उसको रिक्वायरमेंट होगी अपनी फैमिली के लिए। तो ये मतलब ये एसपीआर की स्पेशलिटी होने वाली है। ये स्पेशलिटी होने वाली है और प्लस ये हमारे प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी है टाइटेनियम एसपीआर की। ओके। ये हमारी ही बिकॉज़ पूरी की पूरी टाउनशिप है, जिसमें हम ये चीज़ें लेके आ रहे हैं, ठीक है? ओके। 125 एकड़ की, जिसमें से अभी हमने इसका फर्स्ट फेज़ लॉन्च किया है अप्रॉक्सिमेटली 22.5 एकड़ के आसपास का। ओके मैम। ठीक है? तो उसकी हम बात करें अगर 22.5 एकड़ की, तो ये अराउंड 40 फ्लोर की बिल्डिंग्स रहेंगी, ठीक है? इनकी स्पेशलिटी ये है इस प्रोजेक्ट में हमने 2-2 कोड दिया है। एक फ्लोर पे सिर्फ 2 घर बना के दिए हैं। अच्छा। इस प्रोजेक्ट में हम टेंटेटिवली 91% ओपन एरिया लेके आ रहे हैं। ओके। Yeah, this is a very good sign for our health, for for everything. जब ओपन स्पेस होता है तो वहाँ पे क्लब्स अच्छे बनते हैं, पार्क्स बढ़िया निकलते हैं, है ना? और लाइक देयर इज अ व्हाट शुड आई से कि हर तरीके की एमिनिटी उसमें प्रॉपर तरीके से डेवलप हो पाती है। जी। अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट में हम प्राइवेट लिफ्ट्स का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है? प्राइवेट लिफ्ट रहेंगी तो कस्टमर को लाइक नेक्स्ट लेवल की लग्जरी फील होती है, बहुत कन्वीनिएंट रहता है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें हम ट्रिपल हाइट लॉबी दे रहे हैं। सो ट्रिपल हाइटेड लॉबी, अगर इस चीज को किसी को समझाना हो हाँ, मतलब तो आप उसकी कैसे समझाएंगे? कोई एग्जांपल जो दें? उसकी सीलिंग हाइट होगी वो बहुत ज़्यादा हाइट पे होती है, बहुत ऊँचा होता है, तो इट्स फीलर लाइक लग्ज़री जैसे आप कभी भी 5 स्टार होटल्स में जाएँगे, तो वहाँ की आप लॉबी देखेंगे तो उसमें सीलिंग हाइट बहुत ऊँची होती है, उसको बोलते हैं लाइक ट्रिपल हाइट बनाना। जैसे आप बात करें डीएलएफ के जो मोस्ट लग्ज़री प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ट्रिपल हाइट लॉबी वो लोग देते हैं, ठीक है? जैसे कैमेलियाज़ हो गया, आलियाज़ हो गया, मैम आप इवन ओबरॉय आपका जो उद्योग विहार में है, जो आपका हुँ, NH8 के ऊपर लगता हुआ ओबरॉय जो ट्राइडेंट के यस। साथ में है, उसमें भी आपका ट्रिपल हाइटेड पोडियम है, पूरी प्रॉपर्टी, और उसका आई गेस लॉबी भी ट्रिपल हाइटेड है। ओके। 31 फीट की लॉबी है मैम। So this thing gives a very good luxury. It looks very good जब आप किसी भी बिल्डिंग में एंटर होते हो और आपको ये वाला फीलर आता है, बिकॉज होटल्स में हम जब भी जाते हैं 5 स्टार में वो हमें कितनी गुड फीलिंग आती है। उसका रीज़न यही होता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ट्रिपल हाइट होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है? तो हम भी इस प्रोडक्ट को उसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत लाइक फुल ऑफ लग्जरी वाला फीलिंग आया, फुल ऑफ कॉजी फील हो। और लाइक जैसे हमारे अपार्टमेंट है तो उसमें हमने साइजेस भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। जैसे अगर हम साइजेस की बात करेंगे तो 3.5 बीएचके में 2780 स्क्वायर फीट का साइज है एंड 4.5 बीएचके में अराउंड 3780 स्क्वायर फीट का साइज है। सो दिस इज अ वेरी स्पेशियस काइंड ऑफ थिंग कि बहुत अच्छे बिगर लेआउट्स वी आर प्रोवाइडिंग। सो यूजुअली क्या होता है लाइक अगर एक कस्टमर को एक लग्जरी अपार्टमेंट चाहिए तो लग्जरी का मीन्स ही ऑलवेज वांट्स कि मेरे को बहुत ही बिग अच्छा बड़ा साइज चाहिए। तो हमेशा से यही होता है, अगर छोटे साइजेस में आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना भी देंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज दे भी देंगे और साइजेस छोटे हैं ना, तो वो फिर पीपल डजंट लाइक मच।
ठीक है। सो एक इसमें हमने एक तो लेआउट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, इसके साइजेस बहुत अच्छे दिए हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 2 टू कोर हम दे रहे हैं, तो एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही घर हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ ओपननेस, क्योंकि लाइक अगर आप एक फ्लोर पे जब 2 घर बनाते हो तो एज़ पर वास्तु भी क्या होता है, अपार्टमेंट में बहुत अच्छा वेंटिलेशन रहता है, बहुत अच्छी सनलाइट रहती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो 2 टू कोर में बहुत बेटर हो जाती हैं, ओके क्योंकि ओपन स्पेस ज़्यादा हो जाता है। ओके सो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें यूनिक फीचर है, जैसे मैंने प्राइवेट लिफ्ट बताई, वो आपकी घर की लॉबी में ओपन होती है। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। रेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉबीज़ का बताया, ट्रिपल हाइट लॉबी मैंने आपको बताया 91% ओपन एरिया प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, सिर्फ़ अराउंड 9% में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का। सर क्लब हाउस में क्या कोई एक्स्ट्रा फीचर्स? क्लब हाउस में सर इसको हम G+2 लेवल का बना रहे हैं क्लब Okay. हाउस, और अच्छा लाइक इज़ अ वेरी ह्यूज क्लब हाउस वी आर मेकिंग, और इसके अंदर लाइक ईच ऑफ एवरी काइंड ऑफ फीचर वी आर प्रोवाइडिंग, लाइक देयर विल बी actually one more thing I want to discuss about this project, like there is a lots of swimming pools surrounding of 4.5 BHK. ठीक है, so there is a number of swimming pools we are providing in this project. 4 BHK में समझा नहीं। 4.5 BHK में लाइक जो हमारा क्लब है, क्लब के साथ में हमारी जो 4.5 BHK है वो क्लब फेसिंग करते हैं। ओके ठीक है, सो उसमें क्या है, जैसे जितने भी टावर्स हैं, देयर आर ओवरऑल 7 टावर्स, टावर 2 3 4 5 6 are 4.5 BHK, tower 7 and 8 are 3.5 BHK. ओके So जो 2 3 4 5 6 वाले टावर्स हैं, इनके सामने स्विमिंग पूल्स बनाए हुए हैं, लाइक देयर इज अ नंबर ऑफ पूल्स, हर टावर के आगे एक पूल है, हर टावर के आगे एक पूल है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट, राइट। अगर हम बात करें क्लब की, तो इसमें एक बहुत अच्छा एक बिग क्लब बना रहे हैं, और उस क्लब के अंदर लाइक सारी अम्यूनिटीज दे रहे हैं जो भी एक अच्छे 5 स्टार क्लब में होनी चाहिए। All things we are providing, like there is a good like if talk about like outside में हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, तो बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, क्रिकेट पिच हो गया, ग्रीनरी होगी, रिक्रिएशनल एरिया हो गया, ये सारी चीजें हम इस प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। तो इसका क्लब जो है सारा कुछ उसमें लाइक हम इनबिल्ट दे रहे हैं, सब कुछ होगा इस प्रोजेक्ट में। हम जो बना रहे हैं 31 फ्लोर पे रिक्रिएशनल एरिया बना रहे हैं। ठीक है, 31वें फ्लोर पे रिक्रिएशनल एरिया होगा कि कस्टमर चाहते हैं मेडिटेट करें, वॉक करें, बैठे आराम से रिलैक्स करें, चिल करें, तो उसके लिए वो एक डेडिकेटेड फ्लोर है। ओके 30th फ्लोर, 31st या 30th इस फ्लोर? 30th फ्लोर। ओके मैम, सोना हम जैसे टोल क्रॉस करते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के बहुत ज्यादा होर्डिंग अभी रिसेंटली अप एंड रनिंग हो गई है, लाइक ऐसा लगता है कि पूरा हाईवे ग्रीन कर दिया सिग्नेचर ने। आपके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप गुड़गांव से सोना जा रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सोना की प्रॉपर्टीज है, आगे जाए तो आपके राइट हैंड साइड अक्रॉस द हाईवे के बियॉन्ड भी जो आपके सिग्नेचर पार्क के प्रॉपर्टीज है वो भी है। तो मैम जो आपकी अप एंड कमिंग प्रोजेक्ट्स है सोना के ऊपर, कैन यू थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि ऐसा क्या आ रहा है, कुछ एनीथिंग स्पेशल फ्रॉम द इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम द रेसिडेंशियल स्टैंड पॉइंट, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए मैम। सर जैसे हम बात कर रहे हैं सोना की, तो हमारे ऑलरेडी सोना में जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें कि पार्क 2 3 है, 4 5 है, पार्क 1 है, जिसमें अभी चल रही हैं चीज़ें, इट विल बी डिलीवर्ड सून। सो अगर हम बात करते हैं, सो ये वो प्रोडक्ट थे जिनका हमारे पास रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था। जैसे कि बिकॉज हम बहुत ही रीजनेबल लाइक प्राइस रेंज में, टिकट साइज में सिग्नेचर चीज़ें लेके आता है। राइट तो पार्क 1 2 3 4 5 का प्राइस बहुत रीजनेबल रहा, पर यस उन प्रोजेक्ट में जिन कस्टमर्स ने भी इन्वेस्ट करा, उनको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है एज पर मार्केट। आज आप देखिए एलिवेटेड कॉरिडोर वहाँ पे डेवलप हो चुका है, उसके बाद वहाँ के प्राइस बहुत ज़्यादा रिवाइज हुए हैं, उसके बाद में लोगों को खैर जाने आने में भी बहुत सुविधा हुई है। आज राजीव चौक से हमारी साइट्स जो भी हैं, जितनी भी चल रही हैं आज की डेट में, वहाँ तक पहुँचने में हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, तो टाइम सेविंग है। दूसरा कन्वीनियंट है, तीसरा लोगों का आना जाना आसान हो जाता है। जैसे आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं, आपको कोई भी इमरजेंसी, आपको दिल्ली की साइड जाना है या आपको गुड़गांव में एंटर करना है, तो आपके लिए बहुत ईजियर हो जाता है। ओके
और दूसरी बात, हम जैसे एक प्रोजेक्ट अभी लेके आने वाले हैं बिल्कुल टोल के पास में, अगर हम उस प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लाइक ऑलमोस्ट टच करता है टोल से थोड़ा सा आगे बढ़ के और थोड़ा सा टोल के पहले, ठीक है? दोनों ही तरीके से अगर आप उसको कंपेयर करते हो तो वो नियरेस्ट टू टोल आ जाता है प्रोजेक्ट, ओके। ठीक है? सो एक ये भी चीज़ है, तो जो चीज़ जितनी नियर आती जाएगी गुड़गाँव के पास उतनी उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। आज गुड़गाँव में हम कोई भी चीज़ लेने चलते हैं 3.5 बीएचके की बात करें तो इट्स नॉट ईज़ी कि आप 1.5 से 2 करोड़ में चीज़ें आपको मिल जाएँ, हम्म। ठीक है? हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो उसकी प्राइस रेंज ऑलमोस्ट यही होगी, 1.5 से 2 करोड़ के बीच में। क्या बात है मैम। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, सबको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी इसमें एक अपना घर बनाने की, जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, जिनका इतना बजट ही नहीं है जो गुड़गाँव में प्रॉपर्टी ले पाएँ या जो मतलब बिलो 2 सीआर के अंदर का लेना चाहते हैं, तो वो सारे कस्टमर उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। वंडरफुल। और जो ऑलरेडी हमारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं उसमें भी कस्टमर्स वी आर हैविंग वेरी हैप्पी कस्टमर्स, रीज़न उनके प्राइस बहुत अच्छे रिवीजन हो चुके हैं जब से वो एलिवेटेड रोड बनी है, जब से डेवलपमेंट हो रहा है, सोना का भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट आज की डेट में चल रहा है। और ऑलमोस्ट वो वी शुड नॉट से कंप्लीट सोना, हम कह सकते हैं उसको साउथ ऑफ गुड़गांव, बिकॉज साउथ ऑफ गुड़गांव इज अ एरिया जो बिल्कुल गुड़गांव को टच करता हुआ जाता है, ठीक है? तो ये जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे बिल्कुल गुड़गांव को टच करते हैं, ओके। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। थैंक यू सो मच मैम, बट I would actually say thank you so much for your time. थैंक यू, इट्स माय Axiom प्लेजर। Axiom का कैमरा as actually हम उसी ऑब्जेक्टिव पे रहेंगे to actually make sure that buying a home should be as simple as buying a car. With that objective, we would take your permission and close this episode and meet you next time. बने रहिए हमारे साथ next episode के लिए. Thank you so much.